ब्लाउज़ की लेंथ हमेशा शॉर्ट क्यों हो जाती है, आर्म होल में हमें क्यों क्रीज मिल जाती है, शोल्डर हमेशा क्यों गिरता रहता है। जैसे आपको ब्लाउज़ की फिटिंग चाहिए वैसी ब्लाउज़ की फिटिंग हमेशा हर टाइम क्यों नहीं मिलती है। तो आप सबकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हुए आए हैं। हम ब्लाउज़ का परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है। जिस चीज़ ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि परफेक्ट ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट हमें किस तरीके से लिया जाता है। आप सबको बहुत सारे लोगों ने सिखाया रहेगा कि बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है, बट आपको ये नहीं बताया रहेगा कि कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने रहते हैं, किस तरीके से आपको प्रॉपर मेथड के साथ अगर क्लाइंट का लेना रहेगा, खुद का लेना रहेगा, तो किस तरीके से आप बॉडी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो चलो हम आज की क्लास में बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है वो हम सीखने वाले। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। हमेशा हमारी लेंथ, आप सबके भी कमेंट आते हैं कि मैम हमारी बैक साइड की लेंथ कम हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि आप बॉडी मेजरमेंट ही ठीक तरीके से नहीं लेते हो। मुझे भी ऐसे पहले पहले ऐसे प्रॉब्लम आती थी कि बैक साइड की लेंथ मेरी कम हो जाती थी या फ्रंट की लेंथ कम हो जाती थी, बट धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे बहुत सारे ब्लाउज स्टिच किए वैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे हमें ये चीज़ को मतलब इस तरीके से हमें इसको ठीक करना रहता है। वो सब कुछ मैंने अपने तरीके से इसको इम्प्रूव किया है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना रहता है, ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट कैसे लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट है जो हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा और ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। दोनों पार्ट जहाँ पे मैच होगा वहाँ पे आपको इंची टेप को इस तरीके से रख देना है। यहाँ पे हम इंची टेप को रख देंगे। अब इंची टेप को हम सीधा ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और जो भी हमारा बस्ट का पार्ट है तो बस्ट पार्ट हमारा जहाँ पे ख़त्म होगा इस तरीके से हमारा बस्ट का पार्ट ख़त्म होगा। वहाँ से आपको लेंथ 2.5 इंच या फिर 2 इंच तो लेंथ ज़्यादा ही रखनी है। तो मैं ब्लाउज़ की लेंथ रखती हूँ 14 इंच की। तो मैं लेंथ का मेजरमेंट कैसे लेती हूँ आप ध्यान से देखो। जहाँ पे मेरा बस्ट का पार्ट ख़त्म हो रहा है, जैसे कि लोअर चेस्ट बोलते हैं उसको, जहाँ से लोअर चेस्ट खत्म होती है वहाँ से आपको 2.5 इंच या 2 इंच लेंथ आपको ज़्यादा ही रखनी है। अगर आपका बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो आपको 2.5 इंच तो रखना ही है। अगर आप 2.5 इंच जितनी लेंथ ज़्यादा रखोगे आपकी लोअर चेस्ट से, तो आपको ब्लाउज की लेंथ फ्रंट से शॉर्ट नहीं होगी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए तो आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप मैं जैसे सिखाती हूँ वैसे आपको ब्लाउज पूरा स्टिच करना रहेगा लूजिंग के साथ, तो आपको चेस्ट का मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है। तो यहाँ से इंची टेप को ऐसे रख देंगे और बैक साइड से भी मैं कैसे रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं। जहाँ पे भी हमारा अपर चेस्ट आ रहा है ना वहीं पे हम इंची टेप को रखेंगे ऐसे। तो देखो मेरा अपर चेस्ट कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। और ये मैंने फुल टाइट क्यों मेजरमेंट क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसमें लूजिंग भी ऐड करनी है। बट अगर आपको जितनी ब्लाउज पहननी रहेगी या फिर ऐसे ब्लाउज जितनी आपको लूज पहननी रहेगी उतना भी मेजरमेंट ले सकते हो, बट वो मेथड और वो प्रॉपर वो पूरा अलग ही है। अगर आपको उस टाइप से भी कटिंग और स्टिचिंग सीखना रहेगा तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। और यहाँ पे हमारी 30 इंच की चेस्ट रहेगी और यहाँ पे हम चेस्ट भी चेक कर देंगे। ये हमने अपर चेस्ट चेक किया, चेस्ट चेक करेंगे तो मेरी चेस्ट आएगी 28 इंच की हमारी चेस्ट रहेगी। अब यहाँ पे हमारा 28 इंच आ रहा है और अपर चेस्ट हमारी 30 इंच आ रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों में से मैं कौन सा लूँ। अगर आप ले रहे होंगे तो यहाँ से लिया होगा, समझो आपने मेरा भी यहाँ से लिया रहेगा और आपने पूरी ब्लाउज स्टिच कर दी, बट मेरा तो यहाँ पे तो 30 इंच आ रहा है और आपने तो पूरा 28 से किया रहेगा। तो मैं जब ब्लाउज पहनूंगी तब मुझे तो यहाँ से टाइट हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपको मेजरमेंट चेस्ट में कौन सा लिखना है, जो आपका अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों में से जो भी मेजरमेंट आपका ज़्यादा आएगा उसको आपको चेस्ट में लिखना है। तभी आपको यहाँ पे आर्म होल में खिंचाव भी नहीं आएगा और कोई भी क्रीज भी नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया। अब हम फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना देखेंगे। तो इंची टेप को हम इस तरीके से पीछे की साइड कर देंगे ऐसे, ये हो गया। फिर इंची टेप को ऐसे पीछे की साइड पे करते टाइम आपको ऐसे रखना है, पूरा नीचे नहीं, इतना ऊपर भी नहीं, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे रख दिया। अब यहाँ से देखो ऐसे चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको राउंड में इस तरीके से आपको लेके जाना है। तो आपका कितना फुल शोल्डर है ना वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आपको मैं ऐसे नहीं समझ आ रहा है ना तो मैं आपको समझाती हूँ। जो हमारी जब हम बचपन में डॉल खेलते थे तब जो हमारी डॉल रहती थी उसका जो हाथ निकाल देंगे ना तो फिर वो ऊपर वाला जो पार्ट बचता है ना तो उसको हम बोलते हैं फुल शोल्डर।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको, यहाँ से ऐसे आपको शेप, मतलब ऐसे आप उंगली करोगे ना तो आपको परफेक्ट फुल शोल्डर मिल जाएगा। ओके, अब हम वेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेंगे वो देखेंगे। जहाँ तक हमने लेंथ का मेजरमेंट लिया था वहाँ तक ही इंची टेप को हम फोल्ड कर देंगे, मतलब इंची टेप को ऐसे रखेंगे। और वेस्ट का मेजरमेंट हमें फुल टाइट ही लेना है, तो 23 इंच की हमारी वेस्ट रहेगी। और बैक साइड से भी आप देख सकते हो, बैक साइड से ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, मतलब इसको ऐसे स्ट्रेट ही रखना है। ये हो गया हमारा बैक साइड मतलब वेस्ट का मेजरमेंट। अब मैं दूसरी मेजर टेप लेके आती हूँ, फिर हम बैक साइड की लेंथ कैसे चेक करनी है वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरी मेजर टेप भी ले ली है और यहाँ पे मैंने इसको पिंस लगा दिया है, मेजर टेप में ही पिंस लगा दिया है ताकि हमारी मेजर टेप ऊपर नीचे ना हो। अगर आप सेल्फ मतलब खुद ही मेजरमेंट ले रहे हो तो आप इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हो। अब इंची टेप को हम यहाँ पे रख देंगे। अब आपको चेक करना है कि आपकी यहाँ पे लेंथ कितनी आ रही है। तो अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाना, तो आपको अच्छे से दिखेगा कि आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, वो आपको नोट करके रख देना है। ऊपर कितना आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, वो आपको दोनों मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी ऊपर वाला लेंथ और नीचे वाला लेंथ दोनों नहीं लेते हो तभी आपको लेंथ में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो ये हो गया। अब जब भी आप ब्लाउज बनाते हो तब आप क्या करते हो, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट बहुत लोग नहीं लेते रहेंगे। जो मेरी क्लास जिसने जिसने देखा रहेगा ना वो सब लोग लेते रहेंगे। वो जो नए स्टूडेंट जुड़े उसको नहीं पता रहेगा कि शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर तो पता ही है कि ये वाला शोल्डर है, बट एपेक्स क्या है वो नहीं पता है। तो जो भी हमारा बस्ट का मिडल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे। उसका मेजरमेंट लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट बनाएंगे तो यहाँ से परफेक्ट शेप के ही मतलब कि जहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा उसी से हमारा प्रिंसेस कट भी आना चाहिए, वहाँ से ही। इसके लिए आपको वो मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। अब शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रख देंगे। अब हमारा शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है 9.5 इंच। आपका जितना आ रहा होगा वो आपको चेक कर देना है। बट आपको लेंथ मेजरमेंट लेते टाइम छोटे बच्चे का मेजरमेंट रहेगा तो वो आपको ऐसे नहीं लेना है, वो आपका अलग रहेगा। मैं आपको नॉर्मल ब्लाउज का जो बनाते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ, किड्स वेयर की नहीं। तो जब आप ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे होंगे तब आपको ब्लाउज की लेंथ 13.5 इंच या 14 इंच, उससे कम आपको ब्लाउज की लेंथ नहीं रखनी है। वो आपका फिक्स रहेगा, उससे कम तो रखनी ही नहीं है। भले हाइट कम रहेगा तो भी कोई नहीं, आपको 13.5 इंच तो लास्ट, नहीं तो नॉर्मली 14 इंच का ही आपको लेंथ का मेजरमेंट लेना है, ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट। ये क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको शोल्डर टू एपेक्स में 9.5 इंच से कम आपको शोल्डर टू एपेक्स नहीं लेना है। ओके, उस वहाँ तक ही लेना है 9.5 इंच तक। अब एपेक्स टू एपेक्स चेक करेंगे तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है 6 इंच। तो एपेक्स टू एपेक्स हो गया हमारा 6 इंच। अब हम चेक करेंगे फ्रंट का नेक डीप। तो फ्रंट का नेक डीप अगर आप पैक में बना रहे होंगे तो 5 इंच तक लेना है और मेजरमेंट लेते टाइम इंची टेप को ऐसे क्रॉस नहीं रख के ऐसे सीधा ही रखना है। लेंथ आपको पैक नेक बना रहे हो तो 5 इंच तक ही लेना है, और अगर इससे डीप बना रहे होगा तो आप नीचे तक रख सकते हो। बैक साइड का नेक का डीप चेक करने के लिए आपको बैक में इंची टेप को इस तरीके से रख देना है। अब जितना आपको डीप पहनना रहेगा बैक साइड में उतना डीप आप ब्लाउज बैक साइड का नेक डीप रख सकते हो। अब हमें रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, तो आपको यहाँ पे शोल्डर कितना रेडी चाहिए तो आपको यहाँ पे मेजर टेप को रख के चेक कर देना है कि इतना ब्रॉड आपको शोल्डर मिलेगा। या तो फिर आप ब्लाउज के ऊपर से ब्लाउज बना रहे होंगे तो उसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैंने आपको सिखा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप वो भी सीख लेना। ओके, तो ये हो गया। अब हम स्लीव्स पे जाते हैं। स्लीव्स का मेजरमेंट अगर आप सीधे हाथ से स्लीव्स का मेजरमेंट लोगे ना तो देखो यहाँ से मैं ऐसे रखूँगी ना तो मेरी फुल स्लीव्स कितनी आ रही है, 20.5 इंच पे आ रहा है। देखो 20.5 इंच पे आ रहा है। अगर मैं 20.5 इंच पे ही ऐसे रखूँगी और इंची ऐसे हाथ को फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से, तो देखो 20.5 इंच मेरा ऊपर चला गया। इसके लिए आपको स्लीव्स का मेजरमेंट लेते टाइम हाथ को इसी तरीके से फोल्ड ही रखना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे, और अगर आप खुद का मेजरमेंट ले रहे होंगे तो आपको ऐसे ही करके यहाँ से ऐसे इंची टेप को पकड़ लेना है। अब हम चेक करेंगे तो मेरी फुल स्लीव्स आ रही है 22 इंच की। फुल स्लीव्स हो गई 22 इंच की। अब मोरी का मेजरमेंट लेना है, तो मोरी का मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे, हाथ को इस तरीके से रखना है। देखो अंदर से ये बाहर से ऐसे रहेगा, अंदर से ऐसे रहेगा। फिर हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 7 इंच।
तो मोरी का मेजरमेंट आपको फुल स्लीव्स की मोरी के लिए 7 इंच का मेजरमेंट फिक्स रखना है, मतलब यहाँ से लेना है। ये हो गया। अब हमें शॉर्ट स्लीव्स का देखेंगे तो 2.5 इंच की रहेगी, तो 2.5 इंच हो गया। फिर हम यहाँ से ही चेक करेंगे, देखो इस तरीके से हम चेक कर देंगे, तो 9.5 इंच की हमारी मोरी रहेगी। अगर आपको इससे नीचे करना रहेगा, जैसे कि अगर आपको 9 इंच पे रखना रहेगा, तो हाथ को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 9 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से राउंड कर देंगे, तो 7 इंच की हमारी मोरी आ जाएगी। तो ऐसे हमने ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट कैसे लेना है वो सीख लिया। आज मैंने आपको सिखा दिया कि ब्लाउज का परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड कमेंट सबको करना ही है, वो फिक्स है। सबको कमेंट करके बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और लाइक भी बहुत सारी कर देना, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम कल की क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।